नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं बोर्ड मास से संबंधित क्वेश्चन। पिछली क्लासों में हमने देखा था बोर्ड मास से संबंधित बेसिक थ्योरी और बोर्ड मास से संबंधित साधारण क्वेश्चन। इस क्लास में अपन कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं। कंपटीशन एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। अब देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक दो बातें अपन देखते हैं, साधारण बातें। इस क्वेश्चन में हमारे पास है, एक तो है प्लस का आपको सबको पता है, एक संख्या में दूसरी संख्या को जोड़ना, चाहे वह देखो 1+1 कितना होगा 2, या 1+1/2। ये बट्टे में संख्या है तो इसको भी अपन बट्टे में बनाकर दोनों को एलसीएम लेकर जोड़ देंगे। ये तो हो गया जोड़ना। और एक चिन्ह और है हमारे पास यहाँ पर, एक है बट्टे का, देखो 1/2। इस प्रकार संख्या है हमारे पास 4/2। इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब देखो, जो बट्टे में ऊपर वाली संख्या होती है उसको तो अपन बोलेंगे अंश, और जो बट्टे में नीचे वाली संख्या होती है उसको अपन बोलेंगे हर। इसका मतलब क्या हुआ? अंश बटा हर। और एक मतलब और देखो इसका, 4/2 है हमारे पास, तो इसको अपन साधारण भाषा में क्या बोलेंगे? 4 में अपन 2 का भाग देंगे। साधारण भाषा में इसका ये होता है कि 4 में 2 का भाग देंगे। तो 4 में 2 का भाग देंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा? 2। इसका आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। ये था बट्टे का रोल। और प्लस का आपने समझ लिया, प्लस का साधारण होता है। तो देखो अपन क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन आ जाए उसको अपन नीचे से ऊपर की ओर सोल्व करेंगे। पहले वाले क्वेश्चन को किस प्रकार करते थे? बाएं से दाएं, इनको नीचे से ऊपर की ओर सोल्व करेंगे। तो इनको सोल्व करते हैं। देखो नीचे नीचे हमारे पास क्या है? नीचे नीचे इस क्वेश्चन में हमारे पास है 1+1/2। इसको सोल्व करेंगे पहले तो। मतलब 1 में 1/2 जोड़ेंगे। तो जोड़ो, आपको बताया था जोड़ने के लिए इस साइड बट्टे में संख्या है तो इस साइड भी बट्टे में बनाएंगे संख्या। बट्टे में बनाने के लिए अपन क्या करते हैं? नीचे 1 लगा सकते हैं। कोई भी संख्या हो उसके नीचे अपन 1 लगा सकते हैं। 1 लगाने से कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखो 1/1 प्लस 1/2 को अपन जोड़ेंगे तो एलसीएम लेकर जोड़ेंगे। 1 और 2 का एलसीएम क्या होता है? 2 ही होता है। अब देखो नीचे वाला 1 होता है ना, उसका पहाड़ा बोला जाता है। कितनी बार आता है? 2। 1 के पहाड़े में 2 कितनी बार आता है? 2 बार। और जितनी बार आता है उसको अपन ऊपर वाली संख्या से गुणा कराएंगे। तो 2 को अपन 1 से गुणा कराने पर क्या आया हमारे पास? 2 आया। प्लस का चिन्ह। इसी प्रकार इसको सोल्व करेंगे आगे। 2 के पहाड़े में 2 कितनी बार आता है? 1 बार। जितनी बार आता है उसको अपन ऊपर वाली संख्या से गुणा कराएंगे। गुणा 1 क्या आया? 1। तो प्लस के आगे क्या लिखेंगे? 1 आया। ये तो था, हमने साधारण तरीके से इसको समझाने के लिए ये बातें थी, जो मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। ये तो समझाने के लिए थी। तो देखो 1+1 क्या हुआ? सॉरी 2+1 क्या हुआ? 2 में अपन 1 जोड़ेंगे, क्या हुआ? 3। और नीचे क्या है? 2। तो नीचे 2 हो गया। ये तो सॉल्यूशन था। ये नीचे वाली संख्या है ना, जो हमारे पास ये संख्या है इसका, ये तो सॉल्यूशन था नीचे वाली का। तो इसके स्थान पर अपन क्या रखेंगे? नीचे वाली के स्थान पर, इसके स्थान पर 1+1/2 के स्थान पर अपन रख देंगे 3/2। और क्वेश्चन हमारा वैसा का वैसा रहेगा। तो करो तो आगे सॉल्यूशन। और क्वेश्चन तो हमारा वैसा का वैसा रहेगा। और नीचे वाली जो संख्या उसके स्थान पर आ गया 3/2। 1+1/1 नीचे वाली संख्या के स्थान पर क्या आ गया? 3/2। नीचे 2 आएगा, 3/2। अब देखो, अब हमारे पास एक संख्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक संख्या है। ये कैसे हुई? देखो हमारे पास क्या है, इसको साइड में लिखते हैं 1+3/2 ये है। अब देखो 3/2 को अपन ऊपर ले जाएंगे। तो ऊपर ले जाने का रूल क्या होता है आपको पता है? नीचे वाली जो संख्या होती है ना, वो नीचे देखो, नीचे 2 है तो वो क्या हो गया? 2 ऊपर ले जाते ही 2 क्या हो जाएगा? ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। इस प्रकार इसमें परिवर्तन होगा। तो देखो अपन किस प्रकार करेंगे इसमें परिवर्तन।
हमारे पास क्या है, एक सही 3/2 है। तो ये 3/2 है, इसको अपन ऊपर ले जाएंगे। ऊपर ले जाते ये क्या हो गया, एक तो होता नीचे तो भाग में, तो ऊपर ले जाते ही क्या हो गया, गुणा में। और ये परिवर्तन हो जाएगा इसमें, 2 तो ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे रह जाएगा। ये संख्या ऊपर चली गई, तो यहाँ से तो ये डिलीट ही हो गई ना, ये मान तो ऊपर चला गया। ठीक है, अब इसको सोल्व करो। 2 का तो 2, 2 को 1 से गुणा कराएंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। 2/3 को अपन 1 से गुणा कराने पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसका मान क्या आएगा, 2/3। तो इसके स्थान पर अपन क्या रखेंगे, यहाँ पर 2/3 रख देंगे। तो रखो, इसके स्थान पर अपन 2/3 रखते हैं। और क्वेश्चन वैसा का वैसा रहेगा, 2/3 + 1। अब देखो, अब क्या है हमारे पास, एक जोड़ना है किसमें, 2/3 में, तो ऐड करो 1 + 2/3। एक के नीचे कुछ नहीं है, बट्टा लगा दिया। 1 और 3 का एलसीएम क्या है, 3 आ गया। 1 और 3 का एलसीएम 3 आएगा हमारे पास। 1 के पहाड़े में 3 कितनी बार आता है, 3। 3 को ऊपर वाली संख्या से अपन गुणा कराएंगे, क्या आएगा, 3। 3 के पहाड़े में 3 कितनी बार आएगा, 1 बार। 1 को ऊपर वाली संख्या 2 से गुणा कराएंगे, क्या आता है, 2। तो 3 और 2 को अपन जोड़ेंगे, क्या आएगा, 5। और नीचे 3 का 3, नीचे कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये कैलकुलेशन हो गई इसकी, क्या आया, 5/3। तो ये जो 1 + 3/2 था, इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, 5/3 लिखेंगे। और क्वेश्चन हमारा वैसा का वैसा रहेगा। तो लिखो 1 + 1/5/3, ये लिख दिया। अब क्या करेंगे, हमारे पास देखो क्या संख्या है, केवल इतने को ही सोल्व करेंगे अपन। इतने को सोल्व करने पर हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास है 1/5/3। इस 5/3 को अपन ऊपर ले जाएंगे, तो ये नीचे तो है भाग में, ऊपर जाते ही ये किस में हो गया, गुणा में हो गया। गुणा में होते ही ये क्या हुआ, ऊपर आ गया 3, नीचे आ गया 5। ऊपर नीचे परिवर्तन हो गया। नीचे तो ऊपर क्या था, 5 था, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, नीचे आ गया 5। अब देखो क्या हुआ, 1 + 3/5, ये बच गया। मतलब इसको सोल्व किया हमने, तो इसके स्थान पर क्या आया, 3/5 आ गया। 3/5 आया, तो इसके स्थान पर हमने नीचे 3/5 लिख दिया। अब देखो 1 + 3/5 में अपन जोड़ते हैं 1, तो एलसीएम क्या आएगा, आपको बताया हुआ, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं। एलसीएम हमारा 1 और 5 का एलसीएम 5 आया, और यहाँ पर 5 आएगा +3। 5 में अपन 3 जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारे पास 8 आएगा। 8/5, ये इसका आंसर हो गया। क्या है, 8/5, ये इसका आंसर हो गया। अब देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 22। अब क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास 5x - 3x - कोष्टक 2y - कोष्टक 2x - y कोष्टक बंद, ये क्वेश्चन है। इस प्रकार के हमने क्वेश्चन पिछले क्लासों में किए थे। मतलब कोष्टक से संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं, उसमें अपन क्या सोल्व करते हैं, उसमें अपन सबसे पहले छोटा कोष्टक सोल्व करेंगे, उसके बाद में अपन बड़ा कोष्टक सोल्व करेंगे, और सबसे लास्ट में अपन ये जो सबसे बड़ा कोष्टक होता है, मझले कोष्टक से बड़ा कोष्टक, इसको सोल्व करेंगे। ये अपने पिछली क्लासों में पढ़ा था, लेकिन क्वेश्चन इस टाइप का नहीं था। क्वेश्चन में केवल संख्या थी, यहाँ पर क्या आ गया, चर और अचर दोनों मान 7 आ गए, यानी ABCD का मान भी 7 है और गणितीय मान भी 7 है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपन सबसे पहले लिखेंगे स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में अपन सोल्व करेंगे छोटा कोष्टक। छोटे कोष्टक में हमारे पास यहाँ पर है 2x - y कोष्टक बंद। तो देखो 2x है, 2x में से y घटाएंगे, तो अपन y घटा नहीं सकते। चर और अचर का नियम क्या होता है, अगर 2x - x होता, मतलब यहाँ पर भी समान है और यहाँ पर भी x समान है, अगर ये समान होते तो ही माइनस होता, लेकिन यहाँ पर तो क्या आ गया,
x के स्थान पर क्या है y, तो यहाँ पर असमान हो गया, मतलब ABCD का मान असमान है, तो ये इससे माइनस नहीं होगा, ऐसा का ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या हुआ 2x माइनस वाई। लेकिन देखो आगे परिवर्तन होगा, इसमें क्या परिवर्तन होगा, यहाँ पर जो ये माइनस है ना, ये माइनस इस कोष्टक से गुणा होगा, तो ये 2x है इसको माइनस कर देगा, और ये माइनस वाई है इसको प्लस में चेंज कर देगा, ये परिवर्तन होगा इसमें, और कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अब देखो कोष्टक सोल्व कर लिया, कोष्टक के स्थान पर अपन क्या रख देंगे, 2x माइनस 2x प्लस वाई रख देंगे, और क्वेश्चन वैसा का वैसा रहेगा हमारा। देखो 5x कोष्टक बंद 3x माइनस मजला कोष्टक 2y। अब देखो माइनस 2x प्लस वाई, ये हमने सोल्व किया था वो रख दिया। अब स्टेप 2 में क्या आएगा, स्टेप 2 में हमारे पास आएगा मजला कोष्टक सोल्व करेंगे अपन। स्टेप 2 में मजला कोष्टक, मजले कोष्टक में हमारे पास है 2y माइनस 2x प्लस वाई, ये हमारे पास मजले कोष्टक में। अब देखो तो आपको पहले मैंने बताया था जो समान मान होता है वो या तो प्लस होगा या माइनस होगा, तो देखो हमारे पास यहाँ पर क्या 2y प्लस वाई, 2y में अपन y जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 3y, और माइनस 2x का 2x, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि हमारे पास और कोई x का मान नहीं है। अब देखो इस मजले कोष्टक है हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके बाहर भी क्या माइनस है, तो ये माइनस अंदर वाली संख्या से गुणा होकर क्या चेंज कर देगा, यहाँ पर तो माइनस बना देगा, यहाँ पर संख्या को प्लस बना देगा, अंदर गुणा कराएंगे तो अपन। अब देखो तो आगे सोल्व करते हैं अपन। मजले कोष्टक के स्थान पर क्या रख देंगे माइनस 3y प्लस 2x, और क्वेश्चन वैसा का वैसा 5x माइनस 3x माइनस 3y प्लस 2x। अब स्टेप नंबर 3 पर अपन क्या करेंगे, बड़ा कोष्टक सोल्व करेंगे। स्टेप नंबर 3 पर बड़ा कोष्टक सोल्व करेंगे। बड़े कोष्टक में हमारे पास क्या है 3x माइनस 3y प्लस 2x। अब देखो समान मान कौन सा है, एक तो 3x है एक है 2x है, 3x में अपन 2x जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 5x, और 3y का 3y। बड़े कोष्टक के स्थान पर क्या आ गया 5x माइनस 3y, तो लिखो 5x का तो 5x पहले से है माइनस 5x माइनस 3y, ये आ गया। ये देखो यहाँ पर ये 3y है, ये प्लस का हो जाएगा, क्यों होगा क्योंकि बड़े कोष्टक के बाहर चिन्ह किसका है माइनस का है, ये माइनस चिन्ह इसको माइनस बना देगा और माइनस माइनस गुणा के प्लस बन जाएगा, ये परिवर्तन होगा इसमें। देखो 5x से 5x घटाएंगे क्या है 0, और क्या बचा 3y, तो इसका मान क्या है 3y, ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा पास, क्वेश्चन नंबर 23 भी कोष्टक से संबंधित क्वेश्चन है, तो कोष्टक से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें आपको बताया हुआ है। स्टेप फर्स्ट में अपन क्या सोल्व करेंगे, छोटा कोष्टक। सबसे पहले हमारा यही काम रहेगा, छोटे कोष्टक में जो भी मान है उसको अपन सोल्व करेंगे। तो छोटे कोष्टक में हमारे पास यहाँ पर क्या मान है 5/6 माइनस 1/4 गुणा 2/3, ये हमारे पास है छोटे कोष्टक में मान है। तो बोर्डमास के नियमानुसार बोर्डमास, यहाँ पर बोर्डमास का नियम क्यों काम में लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो चिन्ह आ गए, एक तो माइनस आ गया एक गुणा आ गया। तो अब हम पता करेंगे कि पहले इस संख्या को आपस में गुणा कराएं या पहले इस संख्या को आपस में माइनस कराएं, ये देखने के लिए अपन बोर्डमास नियम को काम में लेंगे कि पहले क्या कराएं। तो देखो ब्रैकेट हमारे पास है नहीं, ऑफ हमारे पास है नहीं, डिवाइड यानी भाग हमारे पास है नहीं, एम का मतलब मल्टीप्लाई या गुणा, तो सबसे पहले क्या होगा गुणा, और माइनस क्या सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्ट यानी बाकी होता है। तो सबसे पहले गुणा कराएंगे और बाद में बाकी कराएंगे। तो देखो
1/4 को 2/3 से अपन गुणा कराते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 1/4 गुणा 3 2/3। तो ऊपर वाला 1 2 से गुणा होकर क्या है 2, नीचे वाला 4 3 से गुणा होकर हमारे पास आएगा 12। 4 को 3 से गुणा कराएंगे तो हमारे पास 12 आएगा। अब ये हो गया। अब क्या बचा हमारे पास इस कोष्टक में, 5/6 माइनस गुणा कराए इन दोनों संख्याओं को तो हमारे पास क्या आया 2/12, ये बचा हमारे पास। तो देखो इसको अपन इस साइड में लिखते हैं, 5/6 माइनस 2/12, ये बचा हमारे पास। यहाँ से इसको हटा दो। अब देखो 5/6 से अपन माइनस कराएंगे 2/12, तो जो नीचे वाली संख्या इसका एलसीएम लेंगे अपन, 6 और 12 का एलसीएम लेंगे। 6 और 12 का एलसीएम लेंगे तो हमें पता है 2 के पहाड़े से 6 डिवाइड होता है 3 बार और 12 होता है 6 बार, और वापस 2 के पहाड़े से 6 डिवाइड होगा 3 बार। अब देखो 2 के पहाड़े से 3 तो डिवाइड नहीं होगा, तो 3 किससे होगा 3 से। अब इसका एलसीएम क्या आएगा, इन तीनों को आपस में गुणा कराएंगे, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 3 क्या है 12। तो इसका एलसीएम क्या है हमारे पास, इनका एलसीएम 6 और 12 का एलसीएम हमारे पास 12 है। अब देखो फिर से आपको एक बार और करना बता रहा हूँ, बट्टों का जोड़ या बाकी। नीचे क्या है 6, 6 के पहाड़े में 12 कितनी बार आता है 2 बार, 2 बार आता है। तो 2 को ऊपर वाली संख्या ऊपर क्या 5, 5 से अपन गुणा कराएंगे क्या आएगा 10, 10 आएगा, उसको यहाँ पर लिख देंगे माइनस का चिन्ह। 12 के पहाड़े में 12 नीचे वाले कितनी बार आएगा 1 बार, 1 बार आएगा। तो 1 को ऊपर वाली संख्या से अपन गुणा कराएंगे 2 से, क्या आया हमारे पास 2 आया। ये 2 इस यहाँ पर लिख दिया। अब 10 से अपन 2 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 8। 10 से 2 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 8 बचेगा। नीचे क्या बच रहा है हमारे पास 12। अब देखो ये कटता है, 2 की टेबल से क्या आएगा 4, 2 की टेबल से 6 आएगा, एक बार और कटेगा 2 की टेबल या 2 के पहाड़े से 2 और 3। तो इसका आंसर क्या आएगा 2/3 आया। छोटे कोष्टक को हमने सोल्व किया तो छोटे कोष्टक का आंसर क्या आया हमारे पास, छोटे कोष्टक का आंसर आया हमारे पास 2/3, 2/3। तो ये क्वेश्चन वैसा का वैसा लिख दो एक बार। 3/4 प्लस मझला कोष्टक 7/8 माइनस छोटे कोष्टक को सोल्व किया, क्या आया हमारे पास यहाँ पर 2/3। तो ये 2/3 यहाँ पर छोटे कोष्टक के स्थान पर लिख देंगे। अब देखो स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 है हमारे पास मझला कोष्टक। स्टेप नंबर 2 पर अपन मझले कोष्टक को सोल्व करेंगे। मझला कोष्टक, मझले कोष्टक में हमारे पास है 7/8 माइनस 2/3। मतलब मझले कोष्टक में हमारे पास एक ही संख्या है, 7/8 से माइनस 2/3 घटाएंगे तो 8 और 3 का अपन एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम इसका आएगा 24 एलसीएम आएगा। अब देखो सोल्व करो, 8 के पहाड़े में 24 कितनी बार आएगा 3 बार आएगा। 3 को ऊपर वाले 7 से अपन गुणा कराएंगे तो हमारे पास 21 आएगा, माइनस 3 के पहाड़े में 24 कितनी बार आएगा 8 बार आएगा। 8 को अपन 2 से गुणा कराएंगे तो हमारे पास 16 आएगा। तो देखो 21 में से अपन 16 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 5/24, नीचे 24 का 24। ये हमारे पास आंसर आ गया मझले कोष्टक का। मझले कोष्टक का क्या आंसर है हमारे पास 5/24। अब देखो अब अपन सोल्व करेंगे आगे बड़ा कोष्टक। पहले तो इस क्वेश्चन को मझले कोष्टक के स्थान पर तो 5/24 लिख देंगे और क्वेश्चन वैसा का वैसा रहेगा। बड़ा कोष्टक 3/4 प्लस 5/24 मझले कोष्टक के स्थान पर लिख दिया। अब देखो अब क्या सोल्व करेंगे अपन, स्टेप नंबर 3 पर अपन सोल्व करेंगे बड़ा कोष्टक। स्टेप नंबर 3 पर हमारा आएगा बटा कोष्टक 3/4 प्लस 5/24। अब देखो नीचे बट्टा में संख्या है तो अपन देखो 4 और 24 का एलसीएम लेंगे। 4 और 24 का एलसीएम लेकर अपन चेक करेंगे कितना एलसीएम आता है।
2 के पहाड़े में 2, 4 आता है 2 बार और 24 आता है 12 बार। 2 के पहाड़े में 2 आएगा 1 बार और 12 आएगा 6 बार। 2 के पहाड़े में 1 बार और 6 कितनी बार आएगा 3 बार। अब 3 के पहाड़े में आएगा 1, नीचे आ गया 1 इसको अपन गुणा कराएंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। 2 को 2 से गुणा कराए 4, 4 को 2 से गुणा कराए 8, 8 को 3 से गुणा कराए तो हमारे पास आएगा 24। तो इसका एलसीएम हमारे पास क्या आएगा 24 आएगा। ये था हमने एलसीएम निकाला, एलसीएम आया 24। अब देखो 4 के पहाड़े में 24 कितनी बार आता है वो देखेंगे। 4 के पहाड़े में 24 6 बार आता है, 6 को अपन 3 से गुणा कराएंगे तो हमारे पास आएगा 18 प्लस 24 के पहाड़े में 24 1 बार आता है, 1 को 5 से ऊपर वाले 5 से गुणा कराएंगे तो हमारे पास आएगा 5 आएगा। अब देखो 18 में अपन 5 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 23/24। ये इसका आंसर आ गया। अब देखो अब बड़ा कोष्टक भी सोल्व हो गया। अब क्या बचा हमारे पास 1/2 भाग 23/24। अब इसका भाग का मतलब क्या होता है, भाग का ये मतलब होता है देखो 1/2 में अपन भाग देंगे 23/24 का, ये होता है मतलब इसका। आपको नॉर्मल पहले जो क्वेश्चन नंबर अपने 21 किया था उसमें हमने बताया था। अब देखो ये 23/24 है, ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये किस में चेंज होगा, पहले तो ये गुणा में हो जाएगा नीचे, तो ये भाग में तो गुणा में हो गया, और 24 नीचे है तो ऊपर हो गया 24, 23 हो गया नीचे, इसमें परिवर्तन हो गया। मतलब यहाँ पर अंश में क्या है 23 है, लेकिन यहाँ पर अंश में क्या आ गया 24 आ गया, और हर में यहाँ पर 24 है तो यहाँ पर हर में क्या आ गया 23 आ गया। मतलब संख्या उल्टी हो जाएंगी और गुणा में हो जाएंगे संख्या, ये परिवर्तन होगा। नीचे से अपन ऊपर भेजेंगे तो अब देखो इसको गुणा करा दो आपस में, एकदम एग्जीक्यूशन था स्टेप बाय स्टेप करने पर ही। 24 को 1 से गुणा कराएंगे क्या आएगा 24, 23 को 2 से गुणा कराएंगे 46, ये इसका आंसर हो गया। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 भी कोष्टक से संबंधित क्वेश्चन है, तो अपन इसमें सोल्व करेंगे। इसमें देखो छोटे छोटे कोष्टक के रूप में ये छोटा कोष्टक है, इसको अपन महत्वपूर्ण नहीं मानकर सबसे महत्वपूर्ण क्या मानेंगे इसमें, ये जो मंझला कोष्टक है ना इसको सोल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले मंझले कोष्टक में हमारे पास है -4 गुणा -5 माइनस माइनस माइनस। अब देखो सबसे पहले इसमें क्या सोल्व करेंगे अपन, सबसे पहले अपन पावर सोल्व करेंगे। इसमें जो ये घात है ना ये सोल्व करेंगे। घात में क्या है, घात में हमारे पास इसमें है 2 -2 की घात 2। देखो -2 की घात 2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन -2 गुणा -2। पावर का मतलब यही तो होता है, कोई भी संख्या जितनी पावर हो उतनी बार लिखेंगे गुणा में। तो 2 को 2 से गुणा कराएंगे अपन क्या आएगा 4, और माइनस को माइनस से गुणा कराएंगे क्या आएगा +4। तो इसका मान तो क्या आ गया 4। अब देखो यहाँ बाहर माइनस है, इसके कारण ये किसका हो गया माइनस का हो गया। अब आगे देखो 4 को अपन 5 से गुणा कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 20, माइनस और माइनस को अपन गुणा कराएंगे तो +20, तो क्या आएगा 20 आएगा। अब 20 में से अपन 4 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 16 आएगा। ये इसका इस क्वेश्चन की मंझले कोष्टक की कैलकुलेशन थी जो हमने कंप्लीट की। अब देखो मंझले कोष्टक यहाँ से यहाँ तक था, इसके स्थान पर क्या आ गया 16 सोल्व किया 16 आ गया, और क्वेश्चन अपन वैसा का वैसा रखेंगे। -2 की घात 3 + 3 गुणा क्या है 16। अब देखो 16 को अपन 3 से गुणा कराएंगे। 16 को देखो पहले गुणा कराएं या पहले जोड़ कराएं, ये बात कैसे पता चलती है, बोर्ड मास से पता चलती है। हमारे पास है बोर्ड मास। अब देखो एम का मतलब होता है गुणा या मल्टीप्लाई, और ए का मतलब होता है ऐड यानी जोड़। तो देखो बाएं से दाएं चले तो पहले क्या आया गुणा आया, तो पहले क्या कराएंगे गुणा कराएंगे, उसके बाद में क्या कराएंगे जोड़ कराएंगे। इसके कारण ये पता चलती है बात। देखो पहले गुणा कराओ, 16 को अपन 3 से गुणा कराएंगे तो हमारे पास आ गया 48। इसके स्थान पर तो क्या है 48। 16 को 3 से गुणा कराएंगे क्या आएगा 48, यहाँ पर लिख देंगे 48 प्लस का ये चिन्ह। अब देखो माइनस पावर को सोल्व करो, 2 की पावर 3 है, -2 की पावर 3 है, माइनस गुणा 2 माइनस गुणा 2। ये देखो
3 पावर है तो 3 बार अपन -2 को 3 बार आपस में गुणा कराएं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आया। अब देखो माइनस माइनस गुणा होकर प्लस, प्लस और माइनस गुणा होकर माइनस, तो इसका आंसर आएगा -8। तो यहाँ पर लिख देंगे -8, ये इसका आंसर है। अब देखो आगे सोल्व करते हैं। -8 प्लस 48, तो देखो 48 में से अपन 8 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 40। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। थैंक यू, आपका दिन मंगलमय हो।